हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय मित्रता। यह एक निबंध है। आपका घनिष्ठ मित्र कौन है? क्या आपके किसी मित्र ने आपको कभी धोखा दिया है? आपने अपने मित्र का चुनाव करते समय किन बातों को ध्यान में रखा था? तो बच्चों, आपका सच्चा मित्र कौन है? एक बार इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने मित्रता को मानव की महत्वपूर्ण आवश्यकता बताते हुए मित्र का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य विशेष बातें बताई हैं। इसमें बताया गया है कि दिखावा करने वाले प्रगाढ़ मित्रता का दावा करने वाले मित्रों की कुसंगति निरंतर अवनति की ओर ले जाती है। इसलिए हमें सदैव कुसंगति से बचना चाहिए। जीवन में सोच विचार कर मित्र का चुनाव करना चाहिए। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं निबंध जो है मित्रता के ऊपर। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में होती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करने अपने कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। तो बच्चों, यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब हम अपनी जिंदगी को शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर हम चुनते हैं तो वो है मित्र। हमारे आचरण, हमारा स्वभाव हमारी मित्रता से ही निर्भर होता है। हमारे मित्र जैसा होता है हम वैसा ही बन जाते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमें अधिक दृढ़ संकल्पी हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्राय बहुत कम रहता है। कितने आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। यानी कि कैसी अजीब बात है। अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो घोड़ा ही क्यों ना हो, तो हम उसकी देख परख करते हैं फिर खरीदते हैं। लेकिन जब हम मित्र का चुनाव करते हैं तो हम ऐसा कुछ नहीं देखते, सिर्फ मित्रता करते हैं। वे उनमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बात किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। यह बात हमें नहीं सूझती, क्योंकि यह ऐसा साधन है जिसमें आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का कथन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। यानी कि अगर कोई मित्र हम पर विश्वास करता है तो हम बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। जिससे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषध है। ऐसा मित्र जिस पर हम विश्वास कर सके वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। कुमार्ग यानी गलत रास्ते पे जब हम चलेंगे तो हमारे ही मित्र हमें रोकेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। यानी कि जब हम उदास होंगे तभी वो हमारे को उत्साहित करेंगे, यानी खुश रखेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में वे हर तरह से हमारी सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है।
अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। सहपाठी की मित्रता उस युक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से अधिक दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था के मित्र बाल्य अवस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। यानी कि बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके जो मित्र होते हैं, या फिर जो बड़े बच्चे होते हैं उनके मित्र, दोनों में अंतर होता है। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिनके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम भी हम निकलवाते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, यानी कि अपने दुख सुख बांट सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि रखते हों। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य को भी बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिनमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, यानी कि जो मनुष्य चिंता में रहता है, मुसीबत में रहता है, वो सोचता है कि मेरा ऐसा मित्र बने जो मुझे खुश कर सके। निर्बल बली का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है। यानी कि हर मनुष्य सोचता है कि जो गुण मेरे में नहीं है वो गुण मेरे दोस्त में होने चाहिए। नीति विरासत अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। यानी लेखक कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारी मित्रता बुरी होगी या हम बुरे लोगों से मित्रता करेंगे तो हम समाज में पीछे हो जाएंगे, और अगर अच्छी मित्रता करेंगे तो उन्नति को पाएंगे। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इसके लिए जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यानी कि ऐसा भी होता है कि हम थोड़ी देर भी अगर किसी से मित्रता कर ले तो भी हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान बेकार हो जाता है, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फुहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी ही जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम अपवित्र विचारों को सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का एक ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि बुरी बातें कहने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपने पैर
कीचड़ में डाल देता है, तब फिर वह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखे हुआ है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते उससे तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें इनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि इसमें चिढ़ने की बात ही क्या है। यानी कि अगर हम गलत संगति में पड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमें भी उसकी आदत हो जाती है और फिर हम गलत रास्ता अपना लेते हैं। तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी है। बुरे लोगों की संगति में जाने से अपने आप को कितना भी बचाएं, बुरा प्रभाव पड़ ही जाता है। इसीलिए बच्चों, हमें दोस्त यानी मित्र ऐसे ढूंढने चाहिए जिनका स्वभाव, जिनका आचरण अच्छा हो। तो बच्चों, आपसे भी यही आशा है कि आप जब मित्र बनाएं तो एक अच्छी संगति के ही मित्र बनाएं, क्योंकि इससे आपके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ेगा। यह अध्याय लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आइए जानें इनके बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, साहित्यकार, इतिहासकार तथा निबंधकार थे। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना गांव में हुआ था। उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला और हिंदी भाषा के ज्ञाता शुक्ल जी ने स्वाध्याय के बल पर अनेक प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन किया। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जायसी ग्रंथावली की भूमिका, सूरदास, तुलसीदास, चिंतामणि, निबंध संग्रह, हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा आदि। काव्य में रहस्यवाद निबंध पर इन्हें हिंदुस्तान अकादमी से ₹500 का तथा चिंतामणि पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा ₹1200 का मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 2 फरवरी 1941 ईस्वी को अचानक हृदय गति रुक जाने से हिंदी जगत का एक महान ज्योतिपुंज सदा सदा के लिए विलीन हो गया। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।